कि मरने के बाद भी बैतरणी नदी गाय का पूंछ पकड़ के पार करनी पड़ती है। तो यहाँ पकड़ो ना, मरने के बाद कौन पूंछ पकड़ेगा? जिंदी जो गौ माता है उसका पूंछ पकड़ लो, सारी जो है दुख दूर हो जाएंगे। सत्य बात है, गाय से बढ़ के इस संसार में कुछ है ही नहीं मेरी नजर में। गौ माता ही सब कुछ है। जय गौ माता, वंदे गौ। भाइयों, बता तो कुछ सकता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास तो शब्द होते ही नहीं। मैं तो पढ़ा लिखा भी हूँ, ना मैं ज्ञानी हूँ। पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ और मेरे विचार जहाँ भी मिलते हैं वो जो गौ से जुड़े हैं उनसे मेरा विचार मिलता है। और आज भगवान गुरुदेव के पास में आया हूँ। आप जानते हो कई बार मैं वीडियो चलाता ही हूँ। स्वामी जी जो सुरसा आप तेजा बाबा के धाम जो है मेन निवान धाम है, वहीं पे पास में दादू द्वारा है, वहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने तो आप आ सकते हो। और महाराज जी के पास अच्छी गौ माता है, तो महाराज जी का आशीर्वाद हम पे भरपूर है। क्योंकि लोग कहते हैं कि महाराज जी की बड़ी कृपा है, वास्तव में ही कृपा है। क्योंकि जब से महाराज जी के संकट में आया हूँ बहुत कुछ लाभ हुआ है। और गौ माता की सेवा कैसे की जाती है वो आप महाराज जी से जानें, क्योंकि महाराज जी स्वयं सेवा करते हैं, स्वयं गोबर उठाते हैं। आप लोग आज गाय रखना तो चाहते हो, लेकिन वो उसका दामले में महाराज जी कटा के और उससे गोबर उठाते हैं। तो आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि गौ माता की सेवा करें, क्योंकि गाय सेवा से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। महाराज जी बताएंगे कि गाय का क्या महत्व होता है। थोड़ा सा सब जानते हैं गाय का बहुत जानते सब है, लेकिन काम नहीं लगे जानता हर आदमी है गाय में क्या है, गाय क्या है। गाय से तो जो है पुनर्जन्म में उदाहरण लोगों की अच्छी होनी होता है गौ सेवा से। और स्वास्थ्य के लिए लाभ तो विज्ञान भी सिद्ध कर रही है क्या क्या लाभ है स्वास्थ्य में। इसका घी, दूध, दही, ये सारी जो है ये औषधि नहीं अमृत है। वो तो औषधि के लिए अमृत है, और जिन्होंने इसका सेवन किया निरंतर उनको लगता है। इसलिए हम सभी को गौ माता के चरणों में बैठ के और उसका आशीर्वाद देना चाहिए, और उसके जो है बाद है उनसे अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहिए। अपने संतान को, अपने बच्चों को गौ के बारे में समझाना चाहिए। गौ माता को सामान्य जीव नहीं है, सामान्य पशु नहीं है, ये दैविक शक्ति है। उस देवी का हम जो है खाली दूध नहीं तक नहीं रखे, तो पूजा के लिए देवी है, ये पूजनीय है हमारे सबके लिए। ऋषि मुनि से आज तक ये पूजनीय रही है और पूजनीय रहेगी। जो इसकी शरण में रहेगा वो उस परम पद को प्राप्त करेगा। जय गौ। महाराज जी ने कहा जो गाय के शरण में रहेगा, जो गाय के साथ रहेगा, वो पुनर्जन्म जो होगा उसका, महाराज जी ने शब्द कहे सुने होंगे आपने, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पुनर्जन्म में पता नहीं क्या होगा, अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा। अभी मैं साथ आपके सामने हूँ। महाराज जी पूछिए, आप ये मेरे साथ के ही है, ये भतीजा है, ये भाई है, ये भी भाई साथ में। मैं इतनी नीची श्रेणी में था, हालांकि हूँ तो आज भी हम तो नीचे ही है, कोई बड़े नहीं हुए, पर गौ माता की कृपा से वो चीज़ प्राप्त हुई है मैं मेरे मुंह से बता ही नहीं सकता। मेरे पास शब्द नहीं है। वास्तु में शास्त्र मैंने पढ़े नहीं है, मैं ज्ञान भी कतई नहीं जानता, पर इतना जरूर पता है, ऐसा सुनता हूँ कि मरने के बाद भी बैतरणी नदी गाय का पूंछ पकड़ के पार करनी पड़ती है। तो यहाँ पकड़ो ना, मरने के बाद कौन पूंछ पकड़ेगा? जिंदी जो गौ माता है उसका पूंछ पकड़ लो, सारी जो है दुख दूर हो जाएंगे। सत्य बात है, गाय से बढ़ के इस संसार में कुछ है ही नहीं मेरी नजर में। गौ माता ही सब कुछ है। यदि किसी ने गाय की सेवा मन से कर ली, मैं कहता हूँ किसी चीज का घाटा नहीं आएगा, होनी मन से चाहिए। तो आप लोग भी कभी हमारे यहाँ गंगागिरी गौशाला पधारिए, महाराज जी से भेंट हो जाएगी। आप लोग आएंगे, भारत से कहीं से भी कोई भी आ सकता है। और गाय क्यों रखनी चाहिए इस विषय में जानना है तो महाराज जी के पास आइए, मिलेंगे आपसे। महाराज जी आपको गाय सेवा कैसे की जाती है, यहाँ आप रह के 5 दिन 10 दिन सर एक होगी, नशा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ रह के आप सेवा दे सकते हो, निःशुल्क होगा, आपका भोजन यहाँ निःशुल्क होगा। यदि आपकी इच्छा से आपको देना चाहे तो कोई
आप यहाँ आइए, गाय की सेवा करिए, गाय कैसे रखी जाती है यहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हो, और महाराज स्वयं करते हैं। जय गो माता, वंदे गो माता।